दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम शिक्षक प्रमोशन और बकाया एरियर्स भुगतान से जुड़ी दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिक्षक प्रमोशन से। साथियों आज सुबह के वीडियो में शिक्षक प्रमोशन के संबंध में संक्षिप्त में बताया था कि रायपुर संभाग से दो मुद्दों पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है और मामला डीपीआई पहुंच गया है। और जब तक डीपीआई से दोनों मामले का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक रायपुर संभाग में शिक्षक प्रमोशन आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है। उसी वीडियो के नीचे कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि साहू जी उन दोनों प्रकरण पर विस्तार पूर्वक उसकी जानकारी दीजिए कि आखिर कौन कौन से मामले हैं। तो दोस्तों प्राप्त जानकारी के मुताबिक पहला प्रकरण विषय विकल्प को लेकर है। देखिए दोस्तों ऐसा है कि पूर्व में जब एलबी संवर्ग शिक्षाकर्मी के रूप में जब वो लोग सेवा दे रहे थे उस समय उनकी शिक्षा विभाग में सम्मिलन नहीं हुआ था, तो उस वक्त विषय विकल्प का चलन था। उस समय मिडिल स्कूल में जो उस समय के नियमित शिक्षक थे उनको मिडिल स्कूल में इंग्लिश, साइंस, गणित जैसे विषयों में शिक्षक पर्याप्त नहीं थे, तो उन नियमित शिक्षकों को शासन ने उस वक्त 8 विषय वाले जितने भी नियमित शिक्षक थे उनको एक एक दो महीने का ट्रेनिंग देकर उनको मिडिल स्कूलों में उन विषयों में पढ़ाने के लिए तैनात किया गया था। अब दोस्तों इसमें समस्या ये हो रही कि उन्हीं पदों पर अभी प्रमोशन देना है। यहीं पर रायपुर संभाग में मामला फंस रहा है। अब दोस्तों उन शिक्षकों को वहां से अलग भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनको उन विषयों से अलग करने पर उनका वेतन रुक रहा है। इसलिए विषय विकल्प को समाप्त करके प्राप्त शिक्षकों को रायपुर संभाग में प्रमोशन देने की मांग तेज हो चुकी है, जो कि बहुत ही पेचीदा मामला है और ये मामला डीपीआई पहुंच चुका है। इसके अलावा दोस्तों रायपुर संभाग से दूसरा प्रकरण 2022 पास आउट का सामने आ रहा है। देखिए दोस्तों ऐसा है कि जिन शिक्षकों ने 2022 में अलग अलग विषयों में प्राइवेट कॉलेजों में एग्जाम दिया है उन सभी लोगों का मार्कशीट जुलाई अगस्त 2022 में आया है और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची को मार्च 2022 की स्थिति में जारी किया गया है। अगर 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में रायपुर संभाग में सूची जारी किया जाएगा तो तभी सभी शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों इन्हीं दोनों प्रकरणों की वजह से रायपुर संभाग में शिक्षक प्रमोशन को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है और मामला जो है वो डीपीआई के संज्ञान में जा चुका है। अब इन दोनों मामलों का निराकरण डीपीआई से होने के बाद ही रायपुर संभाग से शिक्षक प्रमोशन की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ पाएगी, उसको शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के दूसरी कंटेंट बकाया एरियर्स भुगतान की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों शिक्षा कर्मियों के संविलियन पूर्व बकाया एरियर्स के संबंध में रायगढ़ जिले से एक नया आदेश जारी किया गया है। दोस्तों इस आदेश को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ से जारी किया गया है और इसमें आयुक्त नगर पालिका निगम, सभी सीओ, इसके अलावा सभी बीओ और साथ ही साथ सभी सीएमओ यानी कि मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। दोस्तों इस आदेश को अभी हाल ही में जारी किए गए कई अन्य आदेशों के संदर्भ में इस आदेश को जारी किया गया है। दोस्तों इस आदेश में शिक्षा कर्मियों के लंबित एरियर्स राशि के भुगतान के संबंध में कुल 11 बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं। पहले बिंदु पर कहा गया है कि एरियर्स राशि का भुगतान विकास खंडवार किया जाएगा और इसके लिए समिति गठित किया जाएगा और जनपद पंचायत और नगर पंचायत के कौन कौन से कर्मचारी और अधिकारी इस कार्य को करेंगे उसका भी इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि चाहे कोई भी संवर्ग के शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो पंचायत संवर्ग के हो, नगरीय संवर्ग के हो, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान के हो, चाहे वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से हो, जिनके समयमान और पुनरुत्थित वेतनमान एरियर्स लंबित हो, तो उनका मांग पत्र विधिवत गणना पत्रक नाम सहित नियमानुसार तैयार करके समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन के बाद जिला पंचायत को भेजने के लिए कहा गया है। तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि ऐसे प्रकरणों को पहले प्राथमिकता देने की बात कही गई है जिसका निर्णय हाई कोर्ट से पारित हुआ है। चौथे बिंदु पर कहा गया है कि दोनों ही कार्यालय सभी जानकारी आवेदन सहित मांग कर सेवा पुस्तिका से मिलान करके यानी कि सर्विस बुक से मिलान करके मांग पत्र नाम सहित तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पांचवें बिंदु पर कहा गया है कि पहले भुगतान किए गए शिक्षा कर्मियों को भुगतान की गई उनकी राशि को भी तैयार करने के लिए कहा गया है और उसे मिलान के लिए समिति के सामने रखने के लिए भी कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए। छठवें बिंदु पर कहा गया है कि एरियर्स राशि का भुगतान कार्मिक संपदा कार्यालय में दिए गए डिटेल्स के आधार पर ही मिलान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अगर किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति पाए जाने पर तत्कालीन सक्षम अधिकारी से समुचित आदेश प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सातवें बिंदु पर कहा गया है कि कोई दूसरे जिले या जनपद के कर्मचारी होने की स्थिति में आपके क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत होने पर अनाहरण प्रमाण पत्र लेकर कार्यवाही करना है और यदि मान लो आपके जिले या जनपद के बाहर ट्रांसफर
कर चला गया है तो उस स्थिति में आपको उसको अनाहरण प्रमाण पत्र देना है, वो कार्यवाही को करना है। इसके बाद 8वें बिंदु पर कहा गया है कि इस कार्य को 15 मई 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और प्राप्त आवेदनों को और पूरा जो डेवलपमेंट है उसकी जानकारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी प्रतिदिन अनिवार्य रूप से शेयर करेंगे। 9वें बिंदु पर कहा गया है कि यदि किसी का पुनरुक्ति समयमान वेतनमान का आदेश किसी भी कारण से छूट जाता है तो संबंधित अधिकारी उस आदेश का जांच पड़ताल यानी कि उसका पूरा जो निरीक्षण परीक्षण है वो करके नियम के अनुसार जारी करेंगे। 10वें बिंदु पर कहा गया है कि सूची सहित मांग पत्र को जिसमें राशि का उल्लेख हो उसको जिला पंचायत और आयुक्त नगर निगम के पास परीक्षण कराकर जमा करने के लिए कहा गया है, ताकि जिसके आधार पर एक्साई कर मांग पत्र पंचायत संचालनालय और लोक शिक्षण संचालनालय को भेजा जा सके। 11वें और अंतिम बिंदु पर कहा गया है कि इस कार्य में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता और लापरवाही बरती गई तो इसके लिए संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार होंगे जिनको ये काम करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से शिक्षक प्रमोशन और शिक्षा कर्मियों के संविलियन पूर्व बकाया एरियस राशि के भुगतान से जुड़ी दोनों अपडेट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इन दोनों मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों इस आदेश को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।